आपने एज ए इन्वेस्टर एक चीज़ नोटिस की है कि जब आपने कोई शेयर खरीदा तब आपने ये सोचा कि ये कंपनी अच्छी है, कर भी अच्छा रही है, कोई लॉस भी नहीं है कंपनी में, आपने इस स्टॉक को बाय कर लिया। तो जब आपने इस स्टॉक को बाय किया उसके बाद आपने देखा कि इसके प्राइस लगातार गिर रहे हैं, बहुत तेज़ी से तो नहीं गिर रहे हैं, आपने जिस रेट पे लिया उससे नीचे आते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर और ज़्यादा नीचे आ जाते हैं और आप ये सोचते रहते हो कि भाई ऐसा क्या हो रहा है इस कंपनी में कि मुझे लॉस लग रहा है, और या तो प्राइसेस सालों साल एक रेंज में चल रहे हैं। उसके बाद में आप ये एक और चीज़ नोटिस करते हो कि एक और कंपनी है शायद उसी पेयर ग्रुप में जो अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है, मुझे देखने में महंगी लग रही है कि भैया तो ऑल टाइम हाई हो गया है, मैं टच कैसे करूं, लेकिन प्राइस लगातार बढ़ती जाती हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन आता है तो आप अकेले नहीं हो, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को आता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे इन कंपनियों से आप बच सकते हो और आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आपको ये समझना है कि आपके स्टॉक के साथ हो क्या रहा है, तो पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप जब भी किसी भी चीज़ की प्राइस पे करते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि आप एक कार 10 लाख में भी खरीद सकते हो, एक कार आप 50 लाख में भी खरीद सकते हो, एक कार आप 1 करोड़ में भी खरीद सकते हो। तो देखिए होगा क्या, आप पेमेंट करोगे 10 लाख आपको एक कार मिलेगी, आप पेमेंट करोगे 50 लाख आपको एक कार मिलेगी, आप पेमेंट करोगे 5 करोड़ और आपको कार मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है, एक कार दूसरी कार से महंगी है? जी नहीं, आप ऐसे नहीं सोचते हो नॉर्मल लाइफ में। आप कहते हो कि भाई ये जो कार है उस वर्थ की है, इसलिए मैं इतना प्राइस पे कर रहा हूं। तो अब क्या मैं इसे ये कह सकता हूं कि आप जब भी प्राइस पे करते हैं तो आपको उसके बदले में एक वैल्यू मिलती है, प्राइस आपने पे की, वैल्यू आपको मिली। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि आसानी से कैसे किसी कंपनी के बारे में पता लगाया जा सकता है कि क्या वो वर्थ है कि नहीं है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा एक चीज को सोचना है कि जब भी आप कंपनी को खरीदते हैं तो आपने कंपनी के लिए शेयर प्राइस पे की है और आपको उस कंपनी का ओनरशिप आपको मिलेगा। तो जब आपको कंपनी का ओनरशिप मिलता है तो आप कंपनी में बिजनेस के हिस्सेदार बनते हो, आप पार्ट ओनर बनते हो। तो सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कंपनी कर क्या रही है, कमाती कितना है, वगैरह वगैरह। तो यहां पर जैसा मैंने आपको कहा था बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं पेग रेशियो की। तो अगर आप कंपनी में देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो होता है, वैसे ही एक रेशियो होता है पेग रेशियो, जो कि ट्रेडिशनली नहीं बताया जाता, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं वो हम समझेंगे, इसकी लिमिटेशन क्या है वो भी हम समझेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम समझते हैं कि पेग रेशियो होता क्या है, पेग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो पेग रेशियो का फॉर्मूला है पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। अब अगर आप नए हो तो आपका पहला प्रश्न ये होगा कि अभिषेक ये पीई क्या है। तो देखिए इसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हो। लेकिन मैं आपको पीई यहां पर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। पीई होता है प्राइस टू अर्निंग, ऊपर में होती है प्राइस और नीचे में होती है अर्निंग्स। रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म होते हैं। तो अगर आपने देखा कि पीई 25 का है, इसका मतलब अर्निंग्स नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 है और जो प्राइस है ऊपर में वो 25 है। यानी आप एक कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग्स खरीदने के लिए 25 रुपए पे कर रहे हो। तो अब आप कहोगे कि अभिषेक अर्निंग्स 1 रुपए की है तो मैं 25 क्यों पे कर रहा हूं। तो देखिए अर्निंग्स क्या 1 साल होगी, कंपनी सालों साल तक आपको अर्निंग्स करके देगी। तो जब ये कंपनी अर्निंग्स करके देगी तो आपकी ये जो प्राइस है वो जस्टिफाई हो जाएगी। लेकिन यहीं से आपको समझ में आना चाहिए 25 आप जस्टिफाई कर लोगे, 30 आप जस्टिफाई कर लोगे, शायद 40 भी जस्टिफाई कर लोगे,
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक कंपनी 100, 150, 200 या 300 के पी में चल रही है, तो क्या आप उसे खरीदना पसंद करोगे? क्योंकि अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखते हो तो मैं ये भी सोच सकता हूं 25/1 यानी एक साल की अर्निंग्स एक है, तो मैंने प्राइस 25 पे की। अगर कंपनी ग्रो नहीं करती है तो मुझे 25 साल लगेंगे अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा, कंपनी न सिर्फ हर साल रेवेन्यू जनरेट करेगी, रेवेन्यू की रेट को बढ़ाएगी भी। तो ये 25 साल नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन 200 का पी, 300 का पी क्या आप जस्टिफाई कर सकते हो? इसके लिए आपकी ग्रोथ रेट जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत तेजी से कंपनी को ग्रो करना पड़ेगा, जो कि हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं ये समझ सकता हूं कि अगर पी कम से कम रहे तो बहुत अच्छा है, और पी अगर ग्रोइंग है तो उसके साथ ग्रोथ को जस्टिफाई करना है। लेकिन अब क्या होता है, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आप अगर देखते हो कि एक कंपनी जिसका पी 60 का था, अब उसका पी सुधर के 35 का हो गया है, तो आपको ये लगने लगता है कि भाई ये तो सस्ती हो रही है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होता। अगर कोई कंपनी का पी 40 से 60, 70, 80 जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में बहुत ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। जैसे अगर मैं आपको आज का एग्जांपल दूं तो लोग कहते हैं मैं अडानी का शेयर इसलिए खरीदना चाहता हूं क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। तो देखिए, पेग रेशियो इसी चीज को आंसर करता है कि कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो चलिए वापस से फॉर्मूले पे आते हैं, पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ। और अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लूंगा मारुति का। तो जब आप मारुति देखते हो तो 2017 और 18 की स्टार्टिंग में ये स्टॉक 10,000 रुपए के आसपास का होता था। आज 5 साल बाद भी ये स्टॉक 10,000 के आसपास ही है, नीचे जाकर ऊपर आया है। लेकिन अभी तक अगर किसी इन्वेस्टर ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो वो आज भी उसमें फंसा हुआ होता, उसको ये स्टॉक अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन क्या ये कंपनी खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या ये स्टॉक खराब है? बिल्कुल नहीं। क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। क्या इसका पी बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका पी पहले 60 का था और अभी अगर आप देखोगे तो ये पी 35 का है। अब आपको ये दिखेगा कहां? तो चलिए एक नजर आप डाल लीजिए, screener.in में आप जाइए। तो जब आप screener.in में आते हो तो आपको दिखेगा कि इसमें आप पी आराम से देख सकते हो। तो आपको यहां पे पी समझ में आ गया कि भाई ये आसपास 35 के आसपास का पी है। अब आप इस चीज को देखो, ये कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है इसके अगेंस्ट। अगर मैं आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का दिखाता हूं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको दिखेगा कि ये पी चल रहा है तकरीबन 19 का, और ये जो स्टॉक है ये ऑल टाइम हाई पे है। 2018 में ये 700 रुपए का होता था, आज ये 1300 रुपए का है। तो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कंपनी की प्राइस अगर बढ़ रही है तो इसका पी क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा पेग रेशियो में। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है मारुति का। तो मारुति का अंडर परफॉर्मेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप इसका P&L देखते हो, screener.in में आप P&L भी देख सकते हो, तो आपको एक चीज दिखेगी कि इसके प्रॉफिट्स लगातार घट रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है बट पिछले साल जितना प्रॉफिट करती थी उससे वो कम प्रॉफिट कर रही है। तो इसका असर किस पर पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है अर्निंग पर शेयर पर। तो अर्निंग पर शेयर लगातार घट रही है। तो अगर किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर घटेगी तो आप आगे क्या उम्मीद करोगे? आप आगे उम्मीद करोगे कि अर्निंग्स और घटेगी। तो जब आप इस चीज को समझते हो तो ईपीएस की ग्रोथ रेट आपको क्या लग रही है? ईपीएस की ग्रोथ रेट आपको नेगेटिव लग रही है। तो जब आप मारुति का पेग रेशियो देखते हो तो आपको दिखता है कि वो पेग रेशियो आता है -4.5, यानी कि ये जो कंपनी है ये कंपनी ग्रो नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन पीछे की तरफ जा रही है। तो देखिए आपको कितनी आसानी से, जब आप सिर्फ पीई देख रहे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन था। 35 का पीई भी बुरा नहीं है,
19 का पी तो बहुत ही अच्छा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, लेकिन जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ठीक है, चलिए महंगा है, लेकिन स्टैंड अलोन में तो ठीक लग रहा था ना। तो अब आपने एक चीज नोटिस की, जब आपने पेग देखा तो आपको समझ में आया इसका तो -4.5 है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जब आप देख रहे हो तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो 1.4 समथिंग है, ठीक है। तो आप जब देखते हो स्क्रीनर पे जाके कि भाई मुझे तो ये 1.4 दिख रहा है, मतलब ये ठीक ठाक है, ये कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिट्स भी ग्रो कर रहे हैं, पीई भी ग्रो कर रहा है, लेकिन साथ साथ आपकी ईपीएस की भी ग्रोथ रेट है। तो देखिए कितनी आसानी से अब आपको चीजें समझ में आने लगी हैं। अब जो भी ये देखेगा या सुनेगा उसके दिमाग में एक चीज आएगी कि भाई मारुति के शेयर को टच भी नहीं करना है। तो याद रखिए, अगर आप ट्रेडर हो, पॉइंट नंबर 1, अगर आप ट्रेडर हो तो मारुति ने बहुत मौके दिए हैं, आप बाय सेल करके आराम से प्रॉफिट कमाकर निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने 2017 में या 18 में बाय किया था तो आपने गलती की थी, क्योंकि आपने सिर्फ इतना सोचा था कि मारुति एक अच्छा स्टॉक है, कंपनी अच्छी, मैं बाय कर लेता हूं। आपने वैल्यूएशंस चेक नहीं किए थे, तो पहली गलती हुई वहां पे। दूसरी गलती अब आपको समझनी होगी कि आपको ध्यान रखना होगा कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है, और यहीं से आपको लिमिटेशन ऑफ पेग रेशियो समझ में आनी चाहिए। पीई आपको यह बताता है आज सिचुएशन कैसी है, पेग आपको यह बताता है कि ये जो पिछले 3 साल 5 साल का ट्रेंड है वो आगे क्या होगा। लेकिन अगर एक कंपनी टर्न अराउंड करती है, अगर उसके प्रॉफिट्स लगातार घट रहे थे लेकिन वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती हैं, तो अगले साल आप देख सकते हो कि पेग रेशियो पूरा का पूरा चेंज हो जाए। तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा कि आप आंख बंद करके एक रेशियो पकड़ोगे और आप ये डिसाइड कर लोगे कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है। तो देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आप सोच सकते होगे कि भाई इस एग्जांपल में तो ये फिट बैठ रहा है, हर बार नहीं बैठेगा। अब मैं जो आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनिए। 2 कंपनियां हैं, एवर रेडी और एक्साइड इंडस्ट्रीज। अब आपको समझ में आ रहा है, मैं एप्पल को एप्पल के साथ कंपेयर कर रहा हूं, दोनों ही कंपनी एक तरीके की हैं। अगर आप screener.in में जाते हो और आप ये चेक करते हो कि इसका पी कितना है, तो आपको दिखेगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज का पी 19 के आसपास है, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन जब आप इसके अगेंस्ट में आप ये देखते हो कि एवर रेडी का कितना है, तो वो आपको दिखेगा 650 का। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, 650 का? लेकिन आज भी लोग एवर रेडी के शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब यहां पर भी ठीक है, अब आपको कोई आके बोल ही सकता है कि भाई एवर रेडी का स्टॉक ग्रो करेगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, लेकिन जब आप पेग रेशियो पे नजर डालते हो तो वो -50 का है। अब आप समझ पा रहे हो, -50 का आपको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी लगातार घट रही है। तो अब पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। अब आपको सोचना है कि आप कैसी कंपनी में पैसा लगाओगे। जो कंपनी अर्निंग्स कर रही है, लगातार अर्निंग्स को ग्रो कर रही है और प्राइस मेंटेन्ड है, बहुत ज्यादा अर्निंग्स के मुकाबले नहीं भागा है, तो यहीं पर आपको पेग रेशियो हेल्प करता है बहुत जल्दी। देखिए जैसे अगर मैंने आपको अभी 4 कंपनियां बताया, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि ये 2 में नहीं दिमाग दौड़ाना है, इस 2 में दिमाग दौड़ाना है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप ऐसे ही कंपनियों को जज करना स्टार्ट करेंगे, तो अब आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि भाई ये सेट ऑफ कंपनी है जिस पे मुझे कुछ सोचना है कि इस कंपनी को खरीदूं या ना खरीदूं। इसे ही एनालिसिस कहते हैं। मैंने आपको एक बहुत छोटा सा हिस्सा बताया है, बहुत सी बातें हैं मैं आपके साथ लाता रहूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए ऐसे कौन से शेयर्स हैं या कौन सी कंपनी है जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपना इनपुट आपको दूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपके इनबॉक्स तक आती रहे।